नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत विश्वकर्मा और हम बात करने वाले आज एक ऐसे मंदिर की जो उड़ीसा में 214 फीट की बनी एक ऐसी मंदिर जो रहस्यों से घिरा पड़ा है। 4 धामों में से एक कहते हैं, उसे हम कहते हैं उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को, जो रहस्यों से काफी ज्यादा घिरा पड़ा है। तो चलिए आज हम इसी मंदिर के बारे में पूरी रहस्यों के बारे में आज आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी मंदिर की बात आती है तो सबसे पहले आप किसी मंदिर पे जाते हो तो आपको सबसे पहले उस मंदिर में से आपको क्या चाहिए होता है। सबसे पहले आप बोलोगे हमें तो प्रसाद चाहिए होता है। हाँ, लेकिन तो प्रसाद चाहिए होता है, लेकिन तो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद में भी कुछ रहस्य जुड़ा हुआ है। आप बोलोगे भाई कि इस प्रसाद में क्या रहस्य जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप घर पे अपने खाना बनाते हो तो आपके घर में चूल्हा नीचे से जलता है और नीचे से खाना पकता स्टार्ट होता है। लेकिन तो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में ऊपर मटका, फिर मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका और नीचे लगा होता है चूल्हा या फिर आग। और उस आग में आप बोलोगे नीचे तो खाना पकेगा, लेकिन तो मैं आपसे बोलूं कि अगर आप बोल रहे हो नीचे से खाना या फिर प्रसाद बनेगा तो आप सरासर गलत बोल रहे हो। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में अगर आप प्रसाद लेने या पाने जा रहे हो तो आपको प्रसाद सबसे पहले पता चलेगा कि नीचे से आग तो लगा है, लेकिन तो प्रसाद ऊपर से पहले पक रहा है। आप बोलोगे इसमें क्या रहस्य है यार। ये सब बाबा जगन्नाथ की कृपा है कि ऊपर से खाना पक रहा है। दूसरी रहस्य की बात कर लेते हैं तो अगर आप मंदिर जाते होगे पूजा पाठ या फिर किसी भगवान के दर्शन करने तो आप मंदिर के टॉप यानी ऊपरी हिस्से में लगे एक झंडे को जरूर से देखते हो। लेकिन तो ये झंडा मानो कि वेलोसिटी नाम की होती है, एक वेलोसिटी नाम होती है जिसे आप बोलोगे कि ऊपर से नीचे छोड़े अगर वेलोसिटी अपोजिट चलेगी, ऊपर से नीचे जो वस्तु जा रही है वो ऊपर ही रहेगी, इसे वेलोसिटी चेंज करते हैं। लेकिन तो यहाँ पे हवा में भी वेलोसिटी उल्टा चलती है। अब बोलोगे कैसे कि जब हवा मान लो इस डायरेक्शन से चल रहा है तो जब हवा इस डायरेक्शन से चल रहा है तो झंडा भी उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन तो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में यहाँ झंडा भी उल्टा होता है। जिस डायरेक्शन से हवा चलती है उसी के जस्ट अपोजिट के जगन्नाथ मंदिर के झंडा हवा के जस्ट अपोजिट होता है। अब ये पता नहीं किस भगवान की कृपा है या फिर उड़ीसा के जगन्नाथ ही भगवान की कृपा है। अब इसे हम क्या माने, एक रहस्य है या फिर कुछ और है। इस रहस्य के पीछे दुनिया की सारी ज्ञान विज्ञान फीकी पड़ गई। लेकिन तो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है कि अगर जब वो झंडे को डेली चेंज नहीं किया गया, उस झंडे के जगह कोई और झंडा रिप्लेस नहीं करा गया, तो इस मंदिर को 8 सालों के लिए सदैव के लिए बंद कर दिया जाएगा। ऐसा मानना है कि अगर उस झंडे को रिप्लेस नहीं करा गया 8 सालों के लिए मंदिर बंद हो सकती है। भाई ये कैसी परंपरा है। लेकिन तो ये परंपरा है और डेली जो पंडित उस झंडे को चेंज करने जाते हैं, आप बोलोगे कि सीढ़ी पे कोई आदमी चढ़ता होगा तो सीधा चढ़ता होगा, लेकिन तो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर पे कोई भी पंडित अगर झंडे को चेंज करने जाते हैं तो अपने मुख को हवा के साइड में करके और पीछे से चढ़ते जाते हैं और मंदिर के झंडे को रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे भी क्या कृपा है भाई। इस मंदिर में सारी रहस्य चीजें पड़ी हुई हैं। अभी तो ये कुछ ही बात है, अभी आगे और सुनिए। मंदिर के टॉप पे लगे जिसे हम सुदर्शन चक्र कहते हैं। सुदर्शन चक्र अगर जब आप किसी भी डायरेक्शन से देखोगे तो वो सुदर्शन चक्र आपको सीधी दिखाई देगी। परंतु ये कैसे संभव हो सकता है यार कि कहीं से भी आप किसी वस्तु को देखो और वो आपको सीधी एक ही डायरेक्शन में दिखाई दे। ये तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन तो यहाँ पे हो रहा है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे साक्षात दर्शन हो रहे हैं जगन्नाथ भगवान की, या फिर कुछ और कह सकते हैं हम। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मंदिर उड़ीसा के सबसे कोने तट पे स्थित है, जिसे हम समुंदर के पास से देख सकते हैं, या फिर ये मंदिर समुंदर के किनारे स्थित है। लेकिन तो अगर आप मंदिर के बाहर खड़े रहोगे तो समुंदर की लहरों की आवाज सरसर सरसर आपको सुनाई देंगे। अगर जब आप ज्यों ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो समुंदर की आवाज तो गायब हो जाती है।
कहा जाता है कि जब इस मंदिर को बनवाया गया तो इस मंदिर को बनवाने में साउंड प्रूफ कुछ नाम होती है। साउंड प्रूफ यानी कि आप उसके अंदर जाओगे तो बाहर लगे किसी भी चीज की साउंड नहीं जाएगी। इस वस्तु का प्रयोग किया गया जगन्नाथ मंदिर में। इस मंदिर में हर 12 साल पे हर एक मूर्ति को चेंज करी जाती है। और मूर्ति को चेंज करने में आप बोलोगे कि इसमें क्या लॉजिक है, लेकिन तो इसमें भी लॉजिक है भाई। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण जी वन में थे और जब वो लेटे हुए थे तब कोई शिकारी हिरण समझ के उनके पैरों में कुछ धनुष छोड़ दिया और उनके पैरों में लग गया। और श्री कृष्ण जी ने बोले थे, महाभारत में उन्होंने बोला कि मैं जब भी अपना प्राण त्यागूंगा तो अपने पैर से ही त्यागूंगा। और उन्होंने अपने पैर से प्राण त्यागे और कहा जाता है कि उनका हृदय उस मंदिर में रखा गया है और उस मंदिर की मूर्ति में रखा गया। जब हर 12 साल पे मूर्ति को चेंज करा जाता है तो जितने भी साधु संत महात्मा उस मूर्ति को चेंज करते हैं तो उन्हें एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि उनके आंखों की पट्टी बांध दी जाती है कि वो श्री कृष्ण जी के हृदय को देख ना पाए। और आंखों की पट्टी बंधी ही रहती है, लेकिन तो बहुत आसानी से वो लोग कैसे कर लेते हैं, लेकिन तो कर लेते हैं मूर्ति को चेंज एक्सचेंज। किसी भी मंदिर से अगर जब आप घर आते हो तो घर आने के बाद आपको सबसे पहले मंदिर की अंत बात क्या आ जाती है कि हमने प्रसाद कितना खाया और कितने लोगों ने प्रसाद को ग्रहण किया। लेकिन तो जगन्नाथ मंदिर की एक बात विश्व प्रसिद्ध है कि 1000 लोगों के लिए प्रसाद बनती है और लाखों लोगों की भीड़ होती है और लाखों लोग ग्रहण करते हैं। ना ही एक भी प्रसाद नष्ट होता है, ना ही एक भी प्रसाद घटता है, ना ही एक भी प्रसाद बचता है। तो अगर जब आपको ये अजब गजब किस्से जगन्नाथ मंदिर के बारे में अच्छा लगा होगा तो जिनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप मेहनत बहुत लगता है यार, दिल से एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए।